भारत को छोड़कर यह दुनिया में और कहीं संभव नहीं है। यह एक प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया पत्रकार का अत्यधिक आश्चर्य में दिया गया बयान था। उनका समाचार संगठन सत्य समाचार, सत्य समाचार अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग शैली और केवल आंखों देखी बातों को ही रिपोर्ट करने की नीति के कारण व्यापक रूप से पाठकों का समर्थन हासिल कर चुका था। परीक्षण के दौर से गुजर रही चीन की हाई स्पीड रेल का साक्षात्कार करने के लिए एमिलिया हैरिस बीजिंग गईं, जो यात्रा आरामदायक होनी चाहिए थी वह बिल्कुल अराजक बन गई। उन्होंने कहा कि यह तो नरक जैसा था। अभी उस सदमे से उबरी ही नहीं थीं कि उन्हें एशिया में ही स्थित एक और देश भारत की यात्रा करनी पड़ी। एशिया में होने के कारण वह हाई स्पीड रेल के साक्षात्कार के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी। हालांकि ट्रेन में चढ़ने से पहले ही उन्हें लगातार आश्चर्य होता गया। इतना ही नहीं, एक के बाद एक हुई अप्रत्याशित घटनाओं ने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत तो स्वर्ग जैसा है। आखिरकार उन्होंने किन अनुभवों से गुजरा, आइए हम एमिलिया हैरिस की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एमिलिया हैरिस एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठन सत्य समाचार में 10 साल से अधिक के अनुभव वाली पत्रकार थीं। उनका आदर्श वाक्य था, केवल आंखों देखी बातों को ही रिपोर्ट करना। उद्योग जगत में भी उनके निष्पक्ष और तटस्थ रिपोर्टिंग के रुख को बहुत सराहा गया था, जिससे उन्हें कई पाठकों का विश्वास हासिल हुआ। इस बार उन्होंने जिस विषय को चुना वह थी दुनिया भर की मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रही चीन की हाई स्पीड रेल परियोजना। बेल्ट एंड रोड पहल के प्रमुख बिंदुओं में से एक के रूप में चीन के नेतृत्व वाली आर्थिक क्षेत्र की यह कल्पना एशिया के पड़ोसी देशों तक हाई स्पीड रेल का विस्तार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर नजर रखी जा रही थी। निर्माण कार्य लगातार जारी था, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए एक प्रतीकात्मक परियोजना भी थी। एमिलिया खुद इस बात की पुष्टि करना चाहती थी। दूसरी ओर भारत, जो एक समय हाई स्पीड रेल तकनीक के लिए जाना जाता था, चीन के प्रतिस्पर्धियों में गिना जाता था। हालांकि दुख की बात यह थी कि भारतीय हाई स्पीड रेल प्रणाली का विदेशों में निर्यात का उदाहरण बहुत अधिक का नहीं था और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के मामले में उतना प्रमुख नहीं था। एमिलिया की टीम पिछले कुछ वर्षों से एशिया के विभिन्न हिस्सों में साक्षात्कार गतिविधियां चला रही थी। उन्होंने बीजिंग से शंघाई तक 1318 किलोमीटर लंबे एक महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल मार्ग का दौरा किया। यह मार्ग चीन के 2 बड़े शहरों को जोड़ता है और चीनी प्रतिष्ठा की योजना से भी संबंधित था। एमिलिया ने इसकी आरामदेहता का परीक्षण करने के लिए इस मार्ग से यात्रा की। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ट्रेन में चढ़ने के केवल 1 घंटे बाद ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ गई। इस खोज ने उनके मूल नियोजित साक्षात्कार की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले उन्हें हाई स्पीड रेल का समय पर प्रस्थान न होने की स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रस्थान में गंभीर देरी के कारण यात्रा और काम की योजना बनाना असंभव हो गया। इसके बाद जब वह कोच के अंदर गईं, तो उन्हें एक और चौंकाने वाला दृश्य मिला। हाई स्पीड रेल के बारे में सुनकर एमिलिया ने एक आरामदायक यात्रा की कल्पना की थी, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से अलग थी। ट्रेन में सीटों की संख्या से अधिक यात्री थे। 2 लोगों की सीट पर 3 लोग बैठे थे और फर्श पर भी लोग लेटे हुए थे। इसके अलावा चीनी यात्रियों के शोरगुल से कोच का माहौल भर गया था और आराम की उम्मीद करना असंभव। इसके साथ ही कोच के अंदर स्वच्छता की स्थिति खराब थी और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए लोग साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ यात्री धूम्रपान और जुआ भी खेल रहे थे। ऐसे माहौल में पूरी तरह से आराम करना संभव नहीं था। एमिलिया ने निर्धारित समय से पहले ट्रेन से उतरने का फैसला किया। इस छोटे से अनुभव ने उन्हें गहरी निराशा दी और उन्हें यह सवाल पूछने पर मजबूर किया, क्या एशिया में अन्य हाई स्पीड रेल भी इसी तरह खराब हैं? एमिलिया अमेरिका के एक जाने माने मीडिया में सक्रिय पत्रकार थीं। वह अनिश्चित जानकारी के आधार पर रिपोर्ट नहीं लिख सकती थीं। संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने एशिया के विभिन्न देशों की हाई स्पीड रेल को अपनी जांच का विषय चुना। इनमें से उन्होंने विशेष रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित किया। दुनिया के शीर्ष स्तर की मानी जाने वाली भारतीय हाई स्पीड रेल का वास्तव में अनुभव करना और उसकी वास्तविकताओं को सटीक रूप से दुनिया तक पहुंचाना एमिलिया का नया लक्ष्य बन गया। भारत आने का फैसला करने के बाद एमिलिया ने अब तक एशिया में कई जगहों पर कार से यात्रा की थी और ट्रेन या बस का इस्तेमाल कम ही किया था। उन्होंने हाई स्पीड रेल में कभी यात्रा नहीं की थी, इसलिए वह सबसे पहले दिल्ली गईं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हाई स्पीड रेल में सवार होने की तैयारी की। यह एमिलिया के पहले हाई स्पीड रेल अनुभव की शुरुआत थी। कहा जाता है कि एमिलिया ने उस समय सोचा था
भारत भी आखिर एशिया में ही है, इसलिए ये चीन की हाई स्पीड रेल से बहुत अलग नहीं होगा। हालांकि जब वह नई दिल्ली स्टेशन पहुंची और स्टेशन के शौचालय गईं, तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। शौचालय का डिजाइन आधुनिक और चमकीला था और वहां हल्का संगीत बज रहा था। शौचालय के अंदर से धीमी ताजी सुगंध आ रही थी और यहां तक कि एक विशाल वैनिटी क्षेत्र मके-अप एरिया भी था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना शानदार शौचालय मुफ्त में उपलब्ध था। सार्वजनिक सुविधा, और वह भी शौचालय जब इस स्तर का हो सकता है, तो भारतीय हाई स्पीड रेल से उनकी अपेक्षाएं और भी बढ़ गईं। एमिलिया ने अपनी नोटबुक में इस आश्चर्य को दर्ज करते हुए चीन से अंतर महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने हाई स्पीड रेल से दिल्ली से अहमदाबाद जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें टिकट खरीदने का तरीका नहीं पता था। टिकट वेंडिंग मशीन के सामने वह असमंजस में पड़ गईं। वह हिंदी के संकेत पढ़ नहीं पा रही थीं और न ही जानती थीं कि कौन सा बटन दबाना है। एमिलिया घबराने लगीं। तभी एक भारतीय व्यक्ति ने उनसे बात की। रवि शर्मा नामक यह व्यक्ति नई दिल्ली स्टेशन पर विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक गाइड के रूप में सेवा दे रहे थे। रवि जी ने एमिलिया को समझा कि वह हाई स्पीड रेल से अहमदाबाद जाना चाहती हैं और धैर्यपूर्वक उन्हें टिकट खरीदने का तरीका समझाया। इसके अलावा उन्होंने एमिलिया की यात्रा को और समृद्ध बनाने के लिए उन्हें घूमने लायक पर्यटन स्थलों और ट्रेन में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में विस्तार से बताया। घटनाओं की इस श्रृंखला ने एमिलिया को वास्तव में भारत की गर्मजोशी भरी मानवता और सेवा भावना का अनुभव कराया। हाई स्पीड रेल यात्रा के लिए उनकी अपेक्षाएं और भी बढ़ गईं। एमिलिया ने वर्षों तक एशिया की यात्रा की थी और कई देशों में लोगों की दयालुता महसूस की थी। हालांकि इस घटना ने उन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ा। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के केवल जरूरतमंदों की मदद करने की शुद्ध इच्छा, यह अन्य एशियाई देशों में उनके पिछले अनुभवों से बिल्कुल अलग था। रवि जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो कहा और चले गए। एमिलिया ने उन्हें जाते हुए देखा और महसूस किया कि भारत के बारे में उनकी पूर्व धारणाएं धीरे धीरे बदल रही थीं। एक ही एशिया में होते हुए भी इतना बड़ा अंतर, उनके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा होने लगा। लेकिन एमिलिया अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। हो सकता है कि यह सिर्फ एक दयालु व्यक्ति से इत्तेशान मिलना हो। हाई स्पीड रेल में चढ़ने के बाद शायद चीन जैसी स्थिति ही मेरा इंतजार कर रही हो। उनके मन में अभी भी सतर्कता थी। एमिलिया ने हाई स्पीड रेल का सबसे व्यस्त मार्ग उत्तर दक्षिण मुख्य मार्ग चुना था। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें चीन का बुरा अनुभव याद आया। वह शोर, वह अस्वच्छता। अगर भारत में भी ऐसा ही हुआ तो एशिया की हाई स्पीड रेल के बारे में मेरी राय बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी, एमिलिया ने सोचा और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। जब एमिलिया प्लेटफॉर्म पर समय सारणी की जांच कर रही थी तो उन्हें एक अप्रत्याशित घोषणा सुनाई दी। अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड रेल जल्द ही आ रही। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और हैरान रह गईं। घोषणा में कहा गया था कि ट्रेन निर्धारित समय से पहले आ रही है। इस घोषणा ने एमिलिया को बहुत हैरान किया, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वास्तव में वह बिल्कुल समय पर थी। इस स्थिति ने उन्हें एक पल के लिए यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह गलत प्लेटफॉर्म पर थीं, क्योंकि हाई स्पीड रेल समय सारणी के अनुसार 1 मिनट की भी देरी किए बिना आ गई थी। उन्हें संदेह हुआ कि क्या यह वही ट्रेन थी जिसमें उन्हें जाना था। आसपास के भारतीय लोगों ने एमिलिया की घबराहट को भांप लिया और विनम्रतापूर्वक उनकी ट्रेन की पुष्टि करने में मदद की। जब उन्हें बताया गया कि यह सही हाई स्पीड रेल है, तभी वह सफलतापूर्वक ट्रेन में चढ़ पाईं। एमिलिया के हाई स्पीड रेल के सटीक आगमन समय पर आश्चर्यचकित होने का कारण स्पष्ट था। भारतीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सटीकता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के बारे आग स्पीड में सुना था, लेकिन इतना सटीक सिस्टम उन्होंने पहली बार देखा था। एमिलिया ने अब तक जिन कई देशों का दौरा किया था, उनमें भारत के सार्वजनिक परिवहन की सटीकता काफी उत्कृष्ट थी। उन्होंने महसूस किया अमेरिका भी खुद को एक तकनीकी महाशक्ति मानता है, लेकिन ट्रेनों के समय पर चलने के मामले में यह भारत से पीछे है। भारतीय हाई स्पीड रेल की मिनट दर मिनट सटीकता उनके लिए एक नई खोज थी और इसने भारत की उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के प्रति उनका सम्मान बढ़ा दिया। भारत आने से पहले एमिलिया ने चीन की ट्रेन में घंटों की देरी का अनुभव किया था। अमेरिका में भी ट्रेन का 30 मिनट देर से आना असामान्य नहीं था, लेकिन बीजिंग में साक्षात्कार के दौरान ट्रेन कई घंटों तक देर से आई, जिससे उनका कार्यक्रम प्रभावित हुआ था। ऐसे में एमिलिया को लगने लगा कि भारत यात्रियों के लिए स्वर्ग जैसा देश है।
कोच में कदम रखते ही एमिलिया को एक बार फिर आश्चर्य हुआ। सीटें साफ सुथरी थीं और धूल का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। गलियारा चौड़ा था और सामान रखने की जगह पर्याप्त थी। उन्होंने अपनी सीट ढूंढी और धीरे से बैठ गईं। सीट का कुशन नरम था और उसे समायोजित करना आसान था। खिड़कियां पारदर्शी और साफ थीं, जिससे बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही प्रस्थान का समय हुआ, हाई स्पीड रेल धीरे से चल पड़ी। एमिलिया ने त्वरण की भावना पर ध्यान दिया। चीन की हाई स्पीड रेल में अचानक त्वरण से शरीर सीट पर दब जाता था, लेकिन भारतीय हाई स्पीड रेल अलग थी। यह लगभग अदृश्य रूप से स्मूथली आराम से गति पकड़ रही। गति बढ़ रही थी, फिर भी शरीर पर कोई भार महसूस नहीं हो रहा। एमिलिया ने खिड़की के बाहर देखा, जहां नजारे तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन कोच के अंदर असामान्य रूप से शांति थी और लगभग कोई कंपन नहीं था। उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह रुकी हुई हो। क्या हाई स्पीड रेल का यही वास्तविक अर्थ है? एमिलिया ने मन ही मन सोचा। केवल गति नहीं बल्कि आराम भी, यही भारतीय हाई स्पीड रेल का सार है। उन्होंने कोच के रेल का सार है मंद्रा है, उन्होंने कोच के भारतीय सार है। चारों ओर देखा, लगभग फुल होने के बावजूद कोई जोर से बात करने की आवाज नहीं थी। यात्री या तो बाहर का नजारा देख रहे थे, या किताब पढ़ रहे थे, या शांति से सो रहे थे। यह चीन की हाई स्पीड रेल से बिल्कुल अलग दृश्य था। एमिलिया के मन में कुछ बदलना शुरू हो गया था। हाई स्पीड रेल आराम से आगे बढ़ती रही। जब एमिलिया ने खिड़की से गुजरात के विशाल मैदानों के अनंत खेत देखे, तो वह एक पल के लिए हाँफ उठी। उस सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने के बावजूद उनके मन में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। भारतीय हाई स्पीड रेल बेशक शानदार है, यह समय पर है और अंदर से साफ है, लेकिन क्या केवल इन्हीं बातों के आधार पर इसे चीन से बेहतर कहा जा सकता है? एमिलिया ने खुद से सवाल किया। चीन की हाई स्पीड रेल में बेशक समस्याएं हैं, लेकिन चीन इस समय पूरी दुनिया में हाई स्पीड रेल का प्रचार कर रहा है। क्या वह गति भारत से कहीं अधिक नहीं है? एमिलिया ने खुद को याद दिलाया कि एक पत्रकार के रूप में उन्हें निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। केवल भारत के अच्छे पहलुओं को देखकर चीन की एकतरफा आलोचना करना अनुचित होगा। सर्विंग कार्ट को धकेलते हुए एक सेवक ने विनम्रता से झुककर पेय और नाश्ते की पेशकश की। एमिलिया ने एक कॉफी ऑर्डर की। सेवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अत्यंत विनम्रता से उन्हें कॉफी दी। हर हरकत सावधानी से की गई थी। एमिलिया को यह बात मन ही मन माननी पड़ी, लेकिन साथ ही उनके मन में विद्रोह की भावना भी जाग उठी। यह केवल अच्छी सेवा है। चीन की हाई स्पीड रेल केवल दक्षता पर जोर देती है और सेवा की उपेक्षा करती है। इनकी तुलना एक ही तराजू पर नहीं की जा सकती। एमिलिया ने यह सोचते हुए कॉफी पी। जब वह शौचालय गईं तो एमिलिया को एक बार फिर आश्चर्य हुआ। हाई स्पीड रेल का शौचालय चौड़ा और साफ था, और यह नई दिल्ली स्टेशन के शौचालय जितना ही स्वच्छ था। वॉश बेसिन पर साबुन था और टिश्यू पेपर पर्याप्त मात्रा में रखे गए थे। यह चीन की हाई स्पीड रेल के शौचालय से पूरी तरह अलग था। एमिलिया ने शीशे में खुद को देखा। मैं किस चीज का विरोध कर रही हूं? मैं भारत के गुणों को खुलकर क्यों नहीं मान सकती? हालांकि उनके अंदर कहीं गहरे में कुछ ऐसा था जिसे वह जाने नहीं दे सकती थी। यह एक पत्रकार के रूप में उनका गर्व था। मैंने अब तक चीन की हाई स्पीड रेल का साक्षात्कार किया है और इस प्रक्रिया में चीन के विकास को अपनी आंखों से देखा है। अब मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं लिख सकती जो इन सब का खंडन करे। एमिलिया ने ऐसा महसूस किया। अपनी सीट पर लौटकर उन्होंने देखा कि उनकी बगल वाली भारतीय महिला शांति से एक पारंपरिक टिफिन डब्बा थाली खा रही थी। वह भोजन रंगीन और खूबसूरती से सजाया गया था। महिला शांति से खा रही थी, कोई आवाज नहीं थी। आसपास के लोगों के प्रति उसका ध्यान पूरी तरह से था। एमिलिया ने कोच का निरीक्षण जारी रखा। कोई जोर से बात नहीं कर रहा था और कोई फोन पर बात नहीं कर रहा था। कई लोग स्मार्टफोन देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कोई आवाज नहीं निकाली। यह चीन की हाई स्पीड रेल पर अकल्पनीय दृश्य था, लेकिन एमिलिया इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। यह सिर्फ सांस्कृतिक अंतर है। शांत रहना जरूरी नहीं कि बेहतर हो। चीन का जीवंत माहौल भी क्या एक आकर्षण नहीं है? एमिलिया अपने अंदर के पूर्वाग्रह से लड़ रही थी। रवि जी की दयालुता, सेवक की सेवा, कोच की स्वच्छता, ये सब ऐसी बातें थीं जिन्हें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी वह चीन की श्रेष्ठता पर कायम रहना चाहती थी, क्योंकि उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा चीन के विकास का पीछा करने में बीता था। इसे नकारना उनके अब तक के काम को नकारने जैसा था। एमिलिया ने ऐसा महसूस किया। हाई स्पीड रेल शांति से अहमदाबाद की ओर बढ़ती रही। अहमदाबाद साबरमती स्टेशन पर हाई स्पीड रेल ठीक निर्धारित समय पर रुकी।
एमिलिया ने अपनी घड़ी की जांच की, 1 मिनट का भी अंतर नहीं था। जटिल अभिव्यक्ति के साथ वह हाई स्पीड रेल से उतरी। अहमदाबाद में साक्षात्कार पूरा करने के बाद एमिलिया ने अगले दिन वापस दिल्ली जाने का फैसला किया। उस रात होटल के कमरे में वह अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। वह चीन और भारत की हाई स्पीड रेल की तुलना पर एक रिपोर्ट लिख रही थी, लेकिन उनका पेन नहीं चल रहा था। जितना अधिक वह निष्पक्ष रूप से लिखने की कोशिश करती, भारत की श्रेष्ठता उतनी ही अधिक उजागर होती जाती। एमिलिया ने अपना सिर पकड़ लिया। अगली सुबह दिल्ली लौटते समय हाई स्पीड रेल में एक घटना हुई। एमिलिया की सीट के सामने बैठा एक विदेशी व्यक्ति जोर जोर से फोन पर बात करने लगा। आसपास के भारतीय यात्रियों ने एक पल के लिए अपनी नजरें घुमाईं, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे चुपचाप अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। कुछ देर बाद एक सेवक वहां आया। सेवक ने विनम्रता से उस व्यक्ति से कहा, माफ करना, क्या आप कोच के अंदर फोन पर बात नहीं कर सकते? उसकी आवाज विनम्र थी, बिल्कुल भी जबरदस्ती वाली नहीं। उस व्यक्ति ने थोड़ी नाराजगी के साथ फोन रख दिया। सेवक ने गहरी विनम्रता के साथ सिर झुकाया और चला गया। घटनाओं की इस श्रृंखला को देखकर एमिलिया को क्या एहसास हुआ? भारतीय लोग दूसरों के प्रति विचारशील होने को स्वाभाविक रूप से अभ्यास में लाते हैं। यह जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक रूप से विकसित हुई आदत है। यह चीन की हाई स्पीड रेल में देखे गए दृश्य से मौलिक रूप से अलग था। चीन में हर कोई अपने अधिकारों पर जोर देता था और आजादी से काम करता था। इसे जीवंतता कहा जा सकता है, लेकिन यह अव्यवस्था भी थी। एमिलिया के मन में कुछ टूटने लगा था। दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर एमिलिया की मुलाकात संयोग से रवि जी से हुई। रवि जी आज भी विदेशी पर्यटकों का मार्गदर्शन कर रहे थे। एमिलिया ने साहस जुटाकर रवि जी से बात की। आप स्वयंसेवक क्यों हैं? रवि जी ने विनम्रता से जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत आने वाले सभी लोग अच्छी यादें लेकर वापस जाएं। बस यही, आप पैसे नहीं लेते? एमिलिया के सवाल पर रवि जी कुछ हैरान हुए। यह पैसे के लिए नहीं है, जरूरतमंदों की मदद करना तो स्वाभाविक है। इस वाक्य से एमिलिया को झटका लगा। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के दयालुता। उन्होंने महसूस किया कि यह भारतीय लोगों के दिलों में गहराई तक समाया हुआ मूल्य है। चीन की हाई स्पीड रेल में सब कुछ दक्षता और गति के लिए डिजाइन किया गया था। यात्रियों का आराम सेकेंडरी गौण था, लेकिन भारत की हाई स्पीड रेल अलग थी। यह गति के साथ साथ आराम को भी प्राथमिकता देती थी, और इन सब का आधार केवल तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता थी। एमिलिया को यह बात समझ आ गई। रवि जी को विदा करने के बाद एमिलिया एक कॉफी शॉप में गई। वहां उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और भारत में अपने अनुभवों को पढ़ा, जो उन्होंने अब तक दर्ज किए थे। दिल्ली स्टेशन के साफ शौचालय, मिनट दर मिनट की समयबद्धता, शांत और स्वच्छ कोच का माहौल, सेवकों का विचारशील व्यवहार, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के दयालुता, सब कुछ एक ही कड़ी में जुड़ गया। एमिलिया को आखिरकार समझ आया कि भारतीय हाई स्पीड रेल केवल तकनीक के कारण ही श्रेष्ठ नहीं है। इसका समर्थन लोगों की जागरूकता, संस्कृति और मूल्यों से होता है। यही मूल बात है। चीन ने गति का पीछा किया, लेकिन भारत ने गति का पीछा करते हुए मानवता को भी महत्व दिया। एमिलिया के मन में लंबे समय से चल रहा प्रतिरोध धीरे धीरे शांत हो गया। जब एमिलिया कॉफी शॉप में रिपोर्ट लिख रही थी, तो उन्हें एक ईमेल आया। यह उनके मुख्य संपादक ने भेजा था। एमिलिया, चीन की हाई स्पीड रेल परियोजना में एक नया घटनाक्रम हुआ है। तुम्हें अतिरिक्त साक्षात्कार की जरूरत है। ईमेल में विस्तार से बताया गया था। कहा गया था कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश के साथ हाई स्पीड रेल निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। एमिलिया ने जटिल भावनाओं के साथ ईमेल पढ़ा। अगले दिन उस अनुबंध समारोह का साक्षात्कार लेने के लिए वह उस जगह के लिए उड़ान भरी। समारोह स्थल पर विभिन्न देशों के मीडियाकर्मी जमा थे। चीन के प्रतिनिधि ने आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति के साथ भाषण शुरू किया। हमारी हाई स्पीड रेल तकनीक दुनिया में सबसे उच्च स्तर की है। हमें इस अनुबंध के माध्यम से दोनों देशों के विकास में योगदान करने पर गर्व है। तालियां गूंज उठीं, लेकिन तभी हॉल के पीछे से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह उस देश के परिवहन मंत्री थे। मंत्री ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की, माफ करना, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं कुछ बातें सुनिश्चित करना चाहता हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने कुछ दस्तावेज निकाले। पिछले महीने आपके देश की हाई स्पीड रेल में बड़े पैमाने पर देरी हुई थी। मैंने सुना है कि यात्रियों की सुरक्षा प्रबंधन में भी समस्याएं थीं। चीन के प्रतिनिधि का चेहरा बदल गया। वह एक अस्थायी समस्या थी और उसमें सुधार कर लिया गया है।
लेकिन मंत्री ने बात जारी रखी। हमारा देश अपने नागरिकों की सुरक्षा और आराम को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। केवल गति ही नहीं, बल्कि विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है। हॉल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। एमिलिया ने इस घटनाक्रम को आंखें फाड़ कर देखा। ठीक तभी हॉल का दरवाजा खुला। भारत की हाई स्पीड रेल के तकनीकी विशेषज्ञ चुपचाप अंदर आए। नेतृत्व कर रहे विशेषज्ञ आगे बढ़े। माफ करना, हम भारत की हाई स्पीड रेल की तकनीकी टीम से हैं। मंत्री ने सिर हिलाया। यह सब पहले से ही योजनाबद्ध था। मंत्री चीन के साथ हस्ताक्षर करने से पहले भारत का प्रस्ताव भी सुनना चाहते थे। भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ ने शांत आवाज में बोलना शुरू किया। भारतीय हाई स्पीड रेल B6X में परिचालन शुरू होने के बाद से यात्रियों की मृत्यु का एक भी मामला नहीं हुआ है। हॉल में हंगामा मच गया। तकनीकी विशेषज्ञ ने बात जारी रखी। हम केवल गति नहीं, बल्कि सुरक्षा, समयबद्धता और आराम से लैस एक संपूर्ण प्रणाली प्रदान करते हैं। चीन के प्रतिनिधि ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ ने विनम्रता से हाथ उठाया। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि आपका देश सबसे अच्छा विकल्प चुने। उनके विनम्र रवैये ने हॉल का माहौल बदल दिया। तकनीकी विशेषज्ञ ने वास्तविक डेटा दिखाया। हाई स्पीड रेल में औसत वार्षिक देरी का समय 1 मिनट से भी कम था। कोच की स्वच्छता सर्वेक्षण में संतुष्टि का स्तर बहुत अधिक था। यात्रियों की शिकायतों की दर भी बहुत कम थी। सभी आंकड़े भारत के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की गवाही दे रहे थे। अंत में तकनीकी विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला, हमारा काम निर्माण पूरा होने के बाद खत्म नहीं होता। परिचालन शुरू होने के बाद भी हम लगातार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और स्थानीय मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि यही सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। हॉल में सन्नाटा छा गया। मंत्री धीरे से खड़े हुए। हम चीन के प्रस्ताव के लिए आभारी हैं, लेकिन हमारे देश ने भारत के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। चीन का प्रतिनिधि अवाक रह गया। एमिलिया ने यह दृश्य देखा और पूरी तरह से समझ गईं कि भारत पर दुनिया का भरोसा क्यों है। यह केवल तकनीक के कारण नहीं, बल्कि ईमानदारी और दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण भी था। हस्ताक्षर समारोह के बाद एमिलिया को भारत के तकनीकी विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिला। नेतृत्व कर रहे विशेषज्ञ ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम चीन को बिल्कुल नहीं नकारते। हर देश की अपनी ताकत होती है। एमिलिया ने पूछा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भारत की तरफ बेहतर है ना? तकनीकी विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। यह श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि प्राथमिकता का अंतर है। चीन गति और विस्तार को महत्व देता है। वह भी एक सही चुनाव है। हम सुरक्षा और विश्वसनीयता को महत्व देते हैं। यह भी एक चुनाव है। इस बात ने एमिलिया को गहराई से प्रभावित किया। तकनीकी विशेषज्ञ ने बात जारी रखी। हाई स्पीड रेल केवल तकनीकी विशेषज्ञों की शक्ति से समय पर नहीं चलती। सफाई कर्मचारी, रखरखाव कर्मी, स्टेशन कर्मचारी, सेवक, हर कोई अपने काम पर गर्व करता है और अपना कर्तव्य निभाता है। हर कोई दूसरों के प्रति विचारशील होना नहीं भूलता और समग्र सामंजस्य को महत्व देता है। यह भारत की ताकत है। एमिलिया ने अपने अब तक के देखे गए दृश्यों को याद किया। दिल्ली स्टेशन पर टिकट खरीदने में मदद करने वाले रवि जी की शुद्ध भावना, जो बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के बस जरूरतमंदों की मदद करना चाहते थे। कोच के अंदर शांति से समय बिताने वाले यात्री, जो दूसरों के प्रति विचारशील होने को स्वाभाविक रूप से अभ्यास में लाते थे। विनम्रता से पेश आने वाले सेवक, जिनकी हर हरकत में ईमानदारी थी। सभी विचार एक साथ जुड़ गए। एमिलिया ने आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब तक चीन के विकास का पीछा करने में ध्यान दिया था, लेकिन सार को खो दिया था। केवल गति या पैमाना ही मूल्यवान नहीं है। लोगों की खुशी, सुरक्षा और स्थिरता ही वास्तविक मूल्य है। उन्हें यह बात समझ आ गई। होटल लौटकर एमिलिया अपने लैपटॉप के सामने बैठी। इस बार उनका पेन सुचारू रूप से चल रहा था। उन्होंने अपने अनुभवों को ईमानदारी से लिखा। चीन की हाई स्पीड रेल पर अप्रिय अनुभव, भारत की हाई स्पीड रेल पर आश्चर्य और भावना, और अनुबंध समारोह में निर्णायक क्षण। रिपोर्ट के अंत में एमिलिया ने यह लिखा, मैंने वर्षों तक चीन के विकास का पीछा किया, लेकिन भारत में मैंने सीखा कि वास्तविक विकास क्या है। यह केवल आर्थिक विकास या तकनीकी क्रांति नहीं है, बल्कि लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना, अपना कर्तव्य निभाना और एक स्थिर समाज का निर्माण करना है। भारत की हाई स्पीड रेल इसी का प्रतीक है। समय का पालन करना, दूसरों के समय का सम्मान करना है। कोच को साफ रखना, अगले उपयोगकर्ता के प्रति विचारशील होना है।
शांति से समय बिताना, आसपास के लोगों के आराम का ध्यान रखना है। सब कुछ दूसरों के प्रति विचारशीलता से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि भारत पर दुनिया भरोसा करती है। रिपोर्ट लिखने के बाद एमिलिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। रात की दिल्ली का नजारा उनके सामने था। अनगिनत बत्तियां धीरे धीरे चमक रही थीं। एमिलिया को लगा कि हर बत्ती के नीचे लोगों का जीवन है जो एक दूसरे के साथ सद्भाव में जी रहे हैं। अगले दिन उनकी रिपोर्ट ऑनलाइन बहुत चर्चा में आई। कई पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिलीं। निष्पक्ष दृष्टिकोण से लिखी गई उत्कृष्ट रिपोर्ट। इसने भारत के सार को पकड़ लिया। यही पत्रकारिता है। एमिलिया ने पाठकों की टिप्पणियों को पढ़ा और मुस्कुराई। वह एक पत्रकार और एक इंसान के रूप में विकसित हुई थी। अमेरिका लौटने से एक दिन पहले एमिलिया एक बार फिर रवि जी से मिली। धन्यवाद, आपकी वजह से मैं भारत के गुणों को समझ पाई। रवि जी ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपने इसे खुद ही महसूस किया। दोनों ने हाथ मिलाया। मैं दिल से आभारी हूं। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा देखने के लिए धन्यवाद।